आज के आधुनिक विज्ञान में स्ट्रेस वो महामारी है जो 100 और बीमारियों को जन्म दे रही है, क्योंकि स्ट्रेस पैदा करने वाले कुछ हार्मोन्स हैं जो हमारे शरीर में बढ़ जाएं तो डिप्रेशन स्ट्रेस से ज्यादा खतरनाक स्थिति में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, पैरालिसिस, हाई ब्लड प्रेशर सब तरफ ले जाएंगे और लाइलाज बीमारी हमारे लाइलाज आप हो जाएंगे। कोई डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन को खत्म करने के लिए दवा नहीं है पूरी दुनिया, जान लीजिए। स्ट्रेस हार्मोन को अमेरिका और यूरोप वाले भी कंट्रोल करना सिखाते हैं, खत्म नहीं कर पाते, तो उनसे कहते हैं योग करो, प्राणायाम करो, माने भारतीय तरीके ही बता, योग करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो, भावात्मक ध्यान करो, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करो। और हिंदुस्तान के ऐसे बहुत सारे योग गुरु जिनको समझ में आ गया कि यूरोप और अमेरिका में मेंटल स्ट्रेस और टेंशन बहुत है, उन्होंने इतना बड़ा व्यापार किया इसका योग और प्राणायाम का कि वो अब एक बड़ी बड़ी कंपनी से बड़े हो गए, क्योंकि लोगों को जरूरत है। तो लोगों को जो जरूरत है स्ट्रेस को कंट्रोल करने की, या लोगों को जो जरूरत है टेंशन को कम करने की, उस जरूरत को पूरा करने के लिए तरीके भारतीय ही है। योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, उसमें स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं। आपको भी वही बताया था कि आपको अगर स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत तनाव में है, तो चिकित्सा आपकी यहां से शुरू होगी कि आप थोड़ा शांत रहना सीखें, ध्यान में जाएं, प्राणायाम करें, योग करें, वगैरह वगैरह। इससे बाद क्या करें और दवा के रूप में क्या करें, तो आपके रसोई घर में बहुत सारी चीजें हैं जो स्ट्रेस हार्मोन्स को कंट्रोल करती हैं, बहुत सारी चीजें अपने रसोई। उसमें सबसे अच्छी चीज है देशी गाय का घी, जो स्ट्रेस हार्मोन को सबसे तेजी से कंट्रोल करेगा, सबसे तेजी से। देशी गाय का घी क्या करना है, देशी गाय के घी का उपयोग करना है। इसके 20 तरह से उपयोग है। उसमें सबसे अच्छा है दूध में डाल के पीना। जिनको भी स्ट्रेस बहुत होता है, जिनको तनाव बहुत होता है मन में, हमेशा छोटी बातों से लेकर बड़ी बातों तक, तो गाय के घी का उपयोग करें। दूध में डालकर पिए, दाल में डालकर खाएं, सब्जी में डालकर खाएं, रोटी पे ना लगाएं। गाय का घी रोटी पे खाने के लिए नहीं है, दूध में डाल के पीने के लिए है, दाल में डाल के खाने के लिए, सब्जी में डाल के खाने के लिए, पानी में डाल के भी पी सकते। तो ये एक तरीका। दूसरा तरीका, गाय के घी का उपयोग करें, नाक में डाल के सोएं, सोते समय। स्ट्रेस हार्मोन्स जितने भी शरीर में हैं, वो सब मस्तिष्क की ग्रंथियों से संचालित है। मस्तिष्क की ग्रंथियों के बारे में जो लेटेस्ट रिसर्च है वो ये है कि गाय का घी मस्तिष्क के हर उस हिस्से में पहुंच सकता है जहां डॉक्टर भी नहीं पहुंच सकता, दवा भी नहीं पहुंच सकती, गाय का घी वहां पहुंच जाता है। तो आप इसको नाक में डाल के इस्तेमाल करें, जिनको स्ट्रेस है, जिनको टेंशन है। और स्ट्रेस जब बहुत होता है, टेंशन बहुत होता है और स्ट्रेस के हार्मोन शरीर में होते हैं, तो कुछ केमिकल शरीर में कम होना शुरू हो जाते हैं। और उनमें से एक केमिकल बहुत तेजी से घटता है, उसका नाम है कैल्शियम, बहुत तेजी से घटता है। दूसरा आयरन बहुत तेजी से कम होता है। तीसरा सोडियम, ये भी बहुत तेजी से कम होने लगता है जब स्ट्रेस हार्मोन बहुत हो, आपको तनाव बहुत हो, टेंशन बहुत हो, डिप्रेशन बहुत हो। तो ध्यान रखें कि केमिकल्स की पूर्ति होती रहे आपके शरीर में। तो पूर्ति कैसे होगी, कैल्शियम का मैंने बता दिया। सबसे अच्छा स्रोत है चूना, चूने का उपयोग करें। जीरे भर चूने का हिस्सा दही में मिला के, मट्ठे में मिला के, जूस में मिला के, दाल में डाल के, सब्जी में डाल के, पानी में डाल के, जैसे चाहे उपयोग। जीरे भर चूना रोज, तो कैल्शियम की पूर्ति करेगा। आयरन की पूर्ति करने के लिए क्या है अपने रसोई में, बहुत अच्छी चीज है अनार। अनार खाएं, अनार का रस पिएं, भरपूर आयरन मिलेगा शरीर में। फास्फोरस की कमी है, फास्फोरस भी कम होता है जब स्ट्रेस हार्मोन बहुत सक्रिय होते हैं शरीर। तो फास्फोरस की कमी के लिए क्या करें, उसकी पूर्ति के लिए क्या करें, अमरूद खाएं, जाम खाएं, जाम कहते हैं उसको, पेरू, जाम, अमरूद, गुआवा खूब खाएं, भरपूर फास्फोरस है। और फास्फोरस तो हरे पत्ते की सब सब्जियां खाएं, भरपूर फास्फोरस है उनमें।
कैल्शियम के लिए कोई चूना नहीं खा सकता, कहे कि मेरी तो जीभ फट जाती है, मुझे तो ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। तो उनको कह रहा हूं कि खूब केला खाएं, पेट भर भर के केला खाएं, केले में भरपूर कैल्शियम केले 4 टाइप के है। केले में आपने बोला कि कैल्शियम, हाँ, सबसे ज्यादा कैल्शियम पीले केले में है, बट वो भी हरे केले में उससे कुछ कम है, लाल केले में आयरन सबसे ज्यादा है। देखो कैल्शियम बिना तो कोई केला है नहीं, कैल्शियम तो सब में कम ज्यादा, तो पीले केले में सबसे ज्यादा, हरे केले में उससे कम, लाल केले में और कम, लेकिन लाल केले में आयरन सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखना है, कोई चीज प्रकृति ने किसी चीज में ज्यादा दे दी तो आयरन सबसे ज्यादा लाल केले में। जिनको आयरन की कमी है वो लाल केला खाए, जिनको कैल्शियम की कमी है वो पीला केला खाए, जिनको फास्फोरस की कमी है वो हरा केला खाए। हर हरी चीज में भरपूर फास्फोरस है, मोटी सी बात याद है, हर हरी चीज में भरपूर फास्फोरस है। और हर हरी चीज पकने के बाद जब पीली हो जाती है तो कैल्शियम बढ़ता है। आम है, कच्चा है, फास्फोरस से भरपूर है, वही पकेगा तो कैल्शियम आ गया, फास्फोरस तो रहेगा ही, थोड़ा कैल्शियम। तो आप अपने जीवन में स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, डिप्रेशन आता है, तो भोजन को थोड़ा व्यवस्थित करेंगे, नाक में घी डाल के सोएंगे, भोजन में कहा ऐसी चीजें ज्यादा खाएंगे जो कैल्शियम दें, फास्फोरस दें, आयरन दें, जो कम हो रहा है। सोडियम, वेरी गुड, कहां से मिलेगा? सबसे ज्यादा सोडियम मिलेगा सेंधा नमक से, काले नमक से, सबसे ज्यादा सोडियम मिलेगा। अगर सोडियम कम हो रहा है तो सेंधा नमक। और सोडियम पे ध्यान इसलिए देना पड़ेगा कि ये जो सोडियम ही है, मैंने आपको बताया था कि थोड़ा कम हो गया तो तुरंत पैरालिसिस, इमीडिएट। सोडियम की थोड़ी सी कमी पैरालिसिस का कारण, सोडियम की थोड़ी सी कमी ब्रेन हेमरेज का कारण, सोडियम की थोड़ी कमी इतनी खतरनाक हो सकती है कि जिंदगी भर आवाज चली जाए आपकी, बोल ही नहीं सकना। तो सोडियम की कमी पूरी करेंगे सेंधा नमक से, काले नमक से। कैल्शियम की कमी पूरी करेंगे भरपूर केला खा के। फास्फोरस की कमी पूरी करेंगे अमरूद, गुआवा आदि आदि खा के। आयरन की कमी पूरी करेंगे अनार खा के, दाड़िम का रस पी के, ठीक है। और स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने के लिए जो मदद करेगा, गाय का घी नाक में डाल के भी सोएं और घी में डाल के भी पिए, दूध में डाल के भी पिए। और चूना कैल्शियम के लिए भरपूर है। और मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम एक चीज की पूर्ति कर लीजिए, बाकी वो अपने आप सब कर लेता है। कैल्शियम जैसे ही बढ़ता है वो आयरन को बढ़ा लेगा, फास्फोरस को बढ़ा लेगा, सोडियम को बढ़ा लेगा, उसकी अपनी कैपेसिटी है। इसलिए कैल्शियम की चिंता थोड़ी ज्यादा है, कैल्शियम की चिंता थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो केले भी 4 टाइप से, छोटे आते हैं। देखिए जितना छोटा केला उतना कैल्शियम से बड़ा, माने भगवान ने जितनी छोटी चीजें बनाई है वो सब ज्यादा अच्छी बड़ी चीजों की तुलना है। हाँ, यस। आप कभी बाजार में जाओ, आंवला रखा है खूब बड़ा बड़ा और छोटा छोटा पहले ले। बाजार में गए, बैंगन रखा है एक बड़ा एक छोटा, छोटा पहले ले। बाजार में गए, केला छोटा है पहले ले लो। आप बाजार में गए, करेला है, करेला एक बड़ा भी है और एक छोटा भी है, छोटा पहले ले। हर छोटी चीज गुणों से भरपूर है। अलग जाति के वो चारों जाति, जिसमें साइज छोटा होगा कैल्शियम ज्यादा होगा, सीधी सी बात। साइज जितना बड़ा कैल्शियम उतना। हर चीज के लिए ये नियम लागू। छोटी चीज सबसे अच्छी, और ध्यान रखना है चमकती हुई चीज सबसे खराब। चमकाने के लिए जो केमिकल लगाए गए हैं उनको छोड़ो। हाँ, एक तीसरी चीज, एक बहन जी ने कल मुझे पूछा था, मैं भूल गया उनका नाम, उन्होंने कहा था थोड़ा रंगों के बारे में भी बता देना, तो मैं अभी आपने पूछा था तो अभी ये याद आ गई तो बता रहा हूं। भगवान की बनाई हुई चीजों में, प्रकृति की बनाई हुई चीजों में रंग जितना गहरा होगा क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। अब जैसे बैंगन है, बैंगन के बारे में मैं शास्त्र की बात कर रहा हूं। बैंगन है भगवान का बनाया हुआ नीले रंग का, है ना। नीले रंग का बैंगन जितना नीला ज्यादा होगा क्वालिटी उतनी अच्छी। जामुन है, जामुन जितना नीले रंग का होगा उतनी अच्छी क्वालिटी। भगवान का बना, ऊपर से रंग नहीं लगा। केला, संतरा
मौसमी, अमरूद, आम, रंग जितना गहरा होता जाएगा क्वालिटी बढ़ती थी। तो आप सबसे अच्छा रंग कौन सा? सबसे अच्छा रंग नीला। वो तो विज्ञान में आपने पढ़ा ना, विब्ग्योर। वायलेट सबसे पहले है ना, उसी हिसाब से वायलेट सबसे अच्छा। फिर उसके आगे ध्यान रखिए, विब्ग्योर लिख लीजिए, BIB। ये तो सब 7वीं कक्षा में है, अपने घर के छोटे भाई बहनों से भी पूछ सकते हैं। मेरा सिर्फ इतना है कि विब्ग्योर में जो रंग सबसे पहले है, क्वालिटी उसमें सबसे ऊंची है। मैंने इसका अपने जीवन में 12 साल करके देखा है कि नीली रंग की वस्तुएं जितनी ज्यादा मैं किसी को खाने के लिए बोला, उतनी ही जल्दी उसकी सभी बीमारियां ठीक हुई बिना दवा के। डायबिटीज सबसे जल्दी ठीक हुई, हाइपरटेंशन माने हाई ब्लड प्रेशर ठीक हुआ, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, ट्राइग्लिसराइड डिपॉजिट, सभी चीजें ठीक हुई। तब से मेरे ध्यान में आया कि नीले रंग की चीजें सबसे अच्छी। उसके बाद इंडिगो, इंडिगो समझते हैं, आसमानी, नीला, आसमानी, इस तरह से आगे आगे बढ़ेंगे। और विब्ग्योर में लाल सबसे अंत में है, रेड सबसे खराब। हाँ, आपके लिए सबसे खराब। अमेरिका यूरोप वालों के लिए एप्पल बहुत अच्छा, आपके लिए उतना अच्छा नहीं, क्योंकि ये तासीर और वातावरण के प्रतिकूल है। चेन्नई में एप्पल हो सकता है नहीं, तो चेन्नई के लिए अनुकूल नहीं। हिमाचल वाले खाएं, जम्मू कश्मीर वाले खाएं, उनके लिए अनुकूल है, क्योंकि ठंडे का फल है, आप ठंड में नहीं रहते। आपके यहाँ जो ज्यादा हो सकता है वो आपको खाना। केला बहुत होता है, खूब पेट भर के खाओ, लेकिन सेब पेट भर के खाओगे तो तकलीफ करेगा। सेब उनको खाना है जो जम्मू कश्मीर और हिमाचल में रहते हैं, पेट भर के खाएं। वातावरण का, पर्यावरण का, आबोहवा का, स्थान का सबसे महत्व है भारत की हर चिकित्सा पद्धति में। जो नजदीक में होता है सबसे ज्यादा होता है, उसको सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है। रंग के हिसाब से बता दिया। लाल टमाटर भी आपके अगर नजदीक हो रहा है तो ठीक, दूर कहीं से आ रहा है तो वो आपके लिए अनुकूल नहीं बैठेगा। बेंगलोर से आता है, चेन्नई में होता है तो खा लो। अब इसमें अंत में आता है फिर क्या करें, साधु हो जाए क्या, सन्यासी हो जाए तो अच्छा ही है, साधु जी का परिवार बड़ा हो जाएगा। और मेरा तो ये कहना है, शरीर से ना हो, वस्त्र से ना हो, मन से तो हो ही जाए। इतनी तैयारी रखें कि सब कुछ हमने छोड़ा हुआ है, जब जरूरत पड़ी उठ के चल देंगे। अगर उस स्थिति में आप हैं तब तो बहुत ही अद्भुत है। आसमानी में क्या चीज है? आसमानी में क्या है? आसमानी ब्लू के बाद आता, वॉयलेट के बाद, सॉरी वॉयलेट माने बी। हाँ, जामुन वॉयलेट है, लेकिन नीला भी आता है। नीला जामुन भी आता है और नीला बैंगन भी आता है। नीले बहुत तरह के फूल भी आते हैं, नीले कई तरह के फल भी हैं। नीला सबसे अच्छा होगा, उसके बाद इंडिगो होगा, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ता जाएगा। वॉयलेट है VIB, विब्ग्योर GYOR। तो एक एक ऑरेंज कलर आएगा, रेड कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा, ये पीछे वाले हैं। रेड सबसे अंत में है, ध्यान इसको इतना ही रखना है। भगवान ने ये जो प्रकृति में इंद्रधनुष बनाया, उसमें जो सबसे पहला रंग है वो सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पर और थोड़ा कम, तीसरे नंबर पर और थोड़ा कम, चौथे नंबर पे और थोड़ा कम, पांचवें नंबर, इस तरह से रेड सबसे कम।